बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 सितंबर हफ्ते के दिन का ये पहला वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें। इमरान खान के सुनामी की तारीखी जलसे की रात गए जो खान की बहनों की और गंडापुर की मुलाकात के बाद आज जलसे में बड़े सरप्राइज़ का ऐलान किया होगा। मुराद सईद की भी तकरीर की बात है और इसके अलावा पेशावर में गलियों में शहरों में इस वक्त बड़े बड़े काफ़िले जो हैं वो पहुँच चुके हैं। बड़ी ताकत के निज़ाम में इस वक्त मगरमच्छों का पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का मंसूबा क्या है। अस्करी सर्विसेज फॉर सेल और हाइब्रिड निज़ाम की पूरी टीम इस वक्त पाकिस्तान बेचने में मसरूफ़। इसहाक डार की दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ के साथ मुज़ाकरात, मोहसिन नकवी की काश पटेल से अमरीका मुलाकातें और इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात और जुडिशल कमीशन के भी अहम आज इजलास हैं और जो जजेज़ हैं उन्हें कैसे काबू किया जाए ये मामला बड़ा अहम है। और स्टैब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा घिनौना किरदार, मरकज़ी किरदार, जुल्म की दास्तान वाला ब्रिगेडियर आज़ाद कश्मीर में तैनात किया गया। 29 सितंबर का आज़ाद कश्मीर से ख़तरनाक वीडियोज़ आ रही हैं और इसहाक डार और जो एजेंट इसराइली शामिल की गई, वजारत दिफा दोनों ने लातरकी का ऐलान दिया। कैसे शामिल हुई तफसील बताता हूँ। बगावत का मशवरा कोलंबिया में अमेरिका में खड़े होकर कोलंबिया के सदर ने दिया। फ़लस्तीन के 2 टोक मौक़िफ़ वाले सदर में, उसका भी मामला बड़ा अहम है। तफसील इन खबरों की। सबसे पहले तहरीक इंसाफ का जो जलसा है, तैयारियाँ अरूज पर है। ये मेरे साथ वीडियो चल रही होगी, आप देख सकते हैं। इस जलसे को कामयाब करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसमें ड्रोन हमलों के खिलाफ FIR दर्ज करवाना, इमरान खान के अहकामात को मानना और वो तमाम बड़े ऐलानात अली मीन गंडापुर से कौम आज तवक्को कर रही है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं से मेरी बातचीत, उनका कहना है कि जलसा एक मोमेंटम बनाने का, उस तहरीक की तरफ ले जाने का जिसमें इमरान खान ने अक्टूबर की 15 या ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी के फैसले के ऐन वक्त पर एक बड़ी कॉल एहतजाजी तहरीक की तैयारी का सिलसिला है। तो ये बात तय हो चुकी है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी हो या ना हो, ये रजीम जो ज़बरदस्ती 2 साल चलाने की कोशिश की गई तो सख्त टाइम इमरान खान देगा, क्योंकि इस वक्त अंदरूनी सतह पर देखें नफरत फैल चुकी है। या तो मामला मार्शल लॉ की तरफ जाएगा या ये मामला निज़ाम तबाह बर्बाद होगा। और ये पाकिस्तान की तारीख और मौजूदा हालात को इंटरनेशनल और पाकिस्तान के अगर आप देखें तो कोई आम बंदा भी समझ सकता है। जो वीडियोज़ आज़ाद कश्मीर से सख्त आ रही हैं उसमें साफ साफ वो लोग कह रहे हैं कि हम तो ना खैबर पख्तूनख्वा हैं जहाँ आप ऑपरेशन करेंगे, ना हम बलोचिस्तान है जहाँ आप मिसिंग पर्सन बनाएंगे, ना हम सिंध है जहाँ वडेरा राज होगा, ना ही हम पंजाब हैं जहाँ जुल्म और फस्तैयत से आप हमें दबा लेंगे। हम पहाड़ों पर रहने वाले कश्मीरी हैं, हमारे हौसले पहाड़ जैसे हैं। तो वहाँ तो बाकायदा डंडे काटने की और बाकायदा एक एहतजाज की जो वीडियोज़ आ रही हैं वो नज़र सही नहीं आ रही। जासिम चट्टा साहब ने जो खबर दी है कि कर्नल फाइक को ब्रिगेडियर बनाकर आज़ाद कश्मीर कमांडर तैनात किया जा रहा है, ये 9 मई के बाद पूरे पंजाब में लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, जहाँ भी अवाम पर जुल्म सतम की दास्तानें रकम हुई, इनका नाम आता है उसमें सामने। ये डायरेक्ट फील्ड मार्शल को रिपोर्ट करते हैं और कश्मीर भेजने का मकसद भी है कि पंजाब की तरह वहाँ लोगों को दबाया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि कश्मीर की अवाम, जो आपको पता है कि एक पूरी तारीख है, वो भारत के तसल्लुत को, जुल्म सितम को तस्लीम नहीं करते रहे और माजी में भी जितने भी उनके मुतालबात आए, जितनी भी तहरीकें चली, वो सारी कामयाब हुई इनकी। तो वहाँ हालात बड़े कशीदा नज़र आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा था, अब उसमें कश्मीर भी शामिल हो गया है। तो ये मामला पंजाब की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये तमाम पेशन गोइयाँ जो माहिरीन कर रहे हैं वो आपको नज़र आएंगी, क्योंकि इस वक्त तो जो रजीम पाकिस्तान पर इस वक्त नाजिल की गई है, मुसल्लत की गई है, वो तो कपड़े उतार कर नाचने मसरूफ़ है। अमेरिका तो उन्हें इस वक्त डंडे मार फौज के तौर पे देखता है। मिलिट्री जर्नल जो है अपनी बका के लिए फ़ौज की अहमियत दुनिया को दिखाते हैं। आपको पता है उनका ये दाव इसलिए नाकाम हो चुका है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ, आपको याद होगा, तो ये अरब दुनिया के पास यही फ़ौज थी। डॉलर लेकर मांगने के लिए गए कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे लेकिन डॉलर दे दें, उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये हालात हुए इतने तबाह बर्बाद कि ये अपने एटमी हथियार प्लेट में रख के देने पर सऊदी अरब के लिए तैयार है, मुफ्त में इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है, मुफ्त में। और इसीलिए यमन की जो इसराइल की तरफ मारे गए मिसाइल हैं वो आपको इसीलिए इंटरसेप्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मगरब आज फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर तैयार है, लेकिन पाकिस्तान समेत ममालिक इसराइल को रियासत तस्लीम करने पर तैयार हो रहे हैं। ये हालात हैं इस वक्त। सऊदी अरब से जो दिफाई माहदा है वो अमेरिका के कहने पर हुआ और उसमें सबसे बड़ी नाअहली जो ये करते रहे कि सिविल हुकूमत को हमेशा दुनिया के सामने कमज़ोर, नाअहल, बदकिरदार, खुदगर्ज साबित कर चुके हैं। यही काम ज़िया-उल हक ने किया अफ़गान जहाद में शिरकत के लिए, मुशर्रफ ने भी यही किया दहशतगर्दी की जंग में, अयूब खान ने भी सेंटो सियोटो में शिरकत के लिए यही किया। सियासी हुकूमतों को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। अमेरिका को ये बताया और आज भी बता रहे हैं कि हम तो हर खिदमत करने के लिए तैयार हैं। इस दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में जहाँ कमज़ोर से कमज़ोर सियासतदान भी अपने मुल्क, अपनी आवाम के मुफाद के लिए कुछ ना कुछ ले लेता है। ये आलमी हालात जिसमें सफ़बंदियाँ हो रही हैं, बड़ा कुछ हासिल कर सकते थे लेकिन अवामी तायीद नहीं है।
अब चूँकि हुकूमत सिविल नहीं है, इस वजह से सारे मामला है सिविल हुकूमत को पस मंज़र में डाल दिए गए। आप इमरान खान के दौर को याद करें, जनरल बाजवा को इमरान खान अमेरिका जब वर्दी में लेके गया तो उसे पस मंज़र में रखा गया, दिफा के मामला पर या दहशतगर्दी के मामला पर मुलाकातों में रखा, लेकिन सामने वो कभी नहीं इस तरह लाया गया जिस तरह आज जो कुछ हो रहा है। अब ये साफ साफ कह रहे हैं अमेरिका से बराह रास्त हमारे साथ डील करें, हम सर्विसेज देंगे। ये 300 पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स, इनके साथ क्या बात है? आपने कारोबार करना है, हमारे इदारों के साथ करें, दिफा पे मुआहदे करने हैं, हमारे मिलिट्री इदारों के साथ करें, क्यों हमारे पास FWO है, NLC है, अस्करी बैंक है, फौजी फाउंडेशन है, हर इदारा है। हुकूमत के अंदर एक हुकूमत मौजूद है। आपने क्रिप्टो करेंसी करनी है, मादनियात के मुआहदे करने हैं, अफगानिस्तान के साथ दिफा पे मामला करने, उनकी हुकूमत बदलनी है, वहाँ हम तैयार हैं। मतलूब दहशतगर्द पकड़ने हम पकड़ेंगे, हर काम के लिए हम तैयार हैं और हम करेंगे। और उसमें माजी में एमल कासी बहुत बड़ी मिसाल है। नवाज शरीफ के दौर में आपने देखा, उसे गिरफ्तार करके दिया, अभी हालिया दिनों में गिरफ्तार करके अमेरिका को दिए, जिस पे एमल कासी के वकील ने तो यहाँ तक है डॉलर के लिए, यहाँ तो अपनी कुछ लोग माँ तक बेचने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को बेचने की वही तैयारी है। ये डोनाल्ड ट्रंप से जो पहली मुलाकात थी वाइट हाउस में, उसके बाद आप देखें सऊदी अरब का चाहे दिफाई मुआहदा हो, अब सऊदी अरब के दिफा का एक तरफ इन्हें डंडे मार के तौर पर पेश किया गया ताकि रूस और ईरान को वहाँ मिडल ईस्ट में इसका असर रसूख रोकें, इसराइल की हिफाजत के लिए खुफिया मुआहदे करें। ये मुआहदे इसीलिए पब्लिक नहीं हो रहे। दूसरे मुआहदे जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के खुफिया ज़राए खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में हमने हर सूरत में रजीम चेंज ऑपरेशन करना है, यहाँ हुकूमत बदलनी है, अफगानिस्तान में दाखिल होना है। अब यहाँ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन मंजूर होने पर ट्रंप तैयार है जवाब में गज़ा में वहाँ फ़लस्तीनी तंजीमों की खात्मा करने के लिए और इस्लामी फ़ौज जो बनाई जाएगी उसमें शमूलियत के लिए फ्रंट से बल्कि लीड करें। और ये सब कुछ खुफिया रखा जा रहा है। देखें अमरीकी दौरे जब भी हों कम अज़ कम तजारती मुआहदे सामने आ जाते हैं। अब ये दौरा तजारती एतबार से बुरी तरह नाकाम। शहबाज शरीफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या ऐलान कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंपनियों को हुक्म दिया है कि जाके पाकिस्तान सरमाया करो। डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूरत ही नहीं हुक्म देने की, सरमायाकार खुद आते हैं। ये किसी एक कंपनी का नाम बता दे जो पाकिस्तान आने को तैयार हो। इससे पहले वो जेंट्री बीच आया था, अरबों डॉलर्स के मुआहदे, क्या बना उनका? आज 8 महीने हो गए। 3 साल से जितने मुआहदे किए गए, कितने डॉलर पाकिस्तान में, आप देख लें, ज़ीरो जमा ज़ीरो जमा ज़ीरो ही होता रहा। और खारजा पॉलिसी के महाज पर भी यही मामला चला, वहाँ भी बुरी तरह ये इस वक्त नाकाम है। अभी जो खातून इसराइल की एजेंट साबित हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें बाकायदा ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के साथ मंजर आम पर आईं, इनके करीबी ताल्लुकात, ये बिल्कुल उसी तरह का मामला है कि इसे बाकायदा तौर पर इसराइल की फरमाइश में पाकिस्तान के वफ्त में शामिल किया गया, शहबाज शरीफ के करीब लॉन्च किया गया, आर्मी चीफ के करीब एजेंट के तौर पर दाखिल किया गया, सीक्रेट फाइलों तक एक्सेस दी गई। ये सबसे बढ़कर के जुदावा कि शहबाज शरीफ की तकरीरें तक ये लिखती हैं और ये अपने आप को गैर रस्मी शहबाज शरीफ का मुशीर मानती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी हुई हैं। मुझे तो देखें, वो कहता है इस खातून का पता ही नहीं। ख्वाजा आसिफ के बयान सुने, तस्वीरें लेके निकल आई, दफ्तर खारजा से पूछा, दफ्तर खारजा वाले कहते हैं इस खातून का हमें तो कोई पता ही नहीं, ये कैसे इस बात में शामिल है, हमें कोई पता नहीं। अब ये एक एटमी मुल्क जिसमें इसराइल की एजेंट इस तरह शामिल हो रही है। देखें ये असल में किरदार के ढीले लोग हैं। इसहाक डार जब वज़ीर ख़जाना था तो मारवी मेमन के साथ आपको स्कैंडल याद होगा, वो गाड़ी की छत पे चढ़ के शेर के नारे लगाया करती थी। उस वक्त भी निकाह के बारे में इनकी खबरें मंजरें यहाँ पे हैं और बाद में 1 अरब की उन्हें देने भी पड़े, फ्रांस शिफ्ट भी करवाना पड़ा। ये वज़ीर ख़जाना है, इसलिए पाकिस्तान की इमाम का माल है। लंदन में इस खातून का घर है, लेकिन वो होटल में इनके साथ ठहरती हैं जहाँ इसहाक डार मौजूद होता है। और इसहाक डार का अभी भी देखें, वो एक और ख़ातून है स्टैंडिंग कमेटी की, अनुषा साहिबा, वो जब भी लंदन जाते हैं वो उनके साथ जाया करती थी। बल्कि नून लीग की जो इंतखाबी मुहिम हुई थी उसमें इसहाक डार इंचार्ज था, तो वो असिस्टेंट थी और वो हर जगह मौजूद होती हैं। अब ये असल में इसहाक डार, शहबाज शरीफ, ये सारे ये वो रंगबाज हैं। ख़ास तौर पर इसहाक डार ये बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ के मामलात को डील यही करता है, तहाइफ देना, 2 नंबर वारदातें करना। नवाज शरीफ के ख़ानदान के मुंशी के तौर पर बड़ी गहरी वारदातें इन्होंने की हुई। अभी वो सेक्रेटरी जनरल पट्रिशा स्कॉटलैंड जो सबका सेक्रेटरी, उससे मुलाकातें कर रहे, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट इस महीने पब्लिश होनी थी, उसको रुकवाने की इनकी पूरी कोशिश जारी है। और सबसे बढ़कर देखें ये ताल्लुकात अब इसहाक डार के जो निकले हैं, अभी ख्वाजा आसिफ के भी कुछ ऐसे ही किरदार सामने आने वाले हैं। उस पर मैं अभी बात नहीं करता ज़्यादा। शहबाज शरीफ समेत ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की बीवियों को ज़बरदस्ती तलाक़ें दिलवा के शादियाँ करवाईं और ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते रहे, जो कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है। दुनिया भर के स्पोर्ट्स के, शोबिज़ के लोग आपको उनकी रंगीनियों को तो शिकार होते हैं। इमरान खान ने तो पब्लिकली भी और तन्हाई में अल्लाह से भी माफ़ी मांगी, उसका किरदार आज सबके सामने है। लेकिन ये मुनाफिक है असल में, और ये इसीलिए आपके सेल्फियाँ जो इनकी खुफिया होती हैं वो फिर बाहर आती हैं। बहरहाल अब उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। अभी
ये नेतन्याहू ने जो ऐलान किया कि हमें अजीम लीडर ये मानते हैं निजी गुफ्तगू में और बाहर आके हमारी मुखालफत करते हैं, अब इसी बात से सारा मामला समझ सकते हैं कि दफ्तर ख़ारजा इस खातून की से लातलकी करता है, लेकिन शहजाद अकबर साहब ने जो भी दावा किया, वो रिपोर्टर हैं सॉरी शहजाद पाचा साहब, उसने कहा जब तक वज़ीर ख़ारजा दस्तखत ना करे ये आप अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में दाखिल नहीं हो सकते। और वो खातून सरेआम दुनिया के सामने ट्विटर पर पोस्ट कर रही हैं कि मुझे खुफिया राजों तक एक्सेस है, सीक्रेट फाइल्स मेरे पास हैं। उस पर तो साइफर जैसा केस बनता है, गैर मुल्की। ये पाकिस्तान का कानून है कि कोई गैर मुतल्लका शख्स पाकिस्तान के खुफिया राजों तक एक्सेस नहीं कर सकता। यही कानून था, इमरान खान भी यही केस बना रहे थे ना। आज वज़ीर-ए-आज़म की सीक्रेट फाइलें वो खुद ट्वीट करके पब्लिक में बता रही हैं, नेतन्याहू को हीरो मानने वाली, जो गज़ा में मुजालिम कर रहे हैं। और यहाँ देखें ख्वाजा आसिफ कितना मुनाफिक शख्स है, फ़लस्तीन की हमायत में ट्वीट करता है, आमिर मीर के प्रोग्राम में ये रोने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो हर गीदड़ की तरह जिसकी मौत आए तो वो शहर की तरफ भागता है। ख्वाजा साहब की सियासी मौत आई कल, ये मेहदी हसन के इंटरव्यू में चलेगी। मेहदी हसन का नाम इन्होंने सुना होगा ना, कि मेहदी हसन वो जो गज़ल के बादशाह हैं, आपको पता है ये मेहदी हसन मुमताज़ साफ़ी है। फिर इस मेहदी हसन ने इन्हें हारमोनियम की तरह बजाया, और मेहदी हसन की प्रोफाइल इन्होंने देखी ही नहीं थी। पढ़ लेते थोड़ा सा गूगल पे ही कि ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, इस्लामी तारीख़ का मास्टर है, दुनिया की तारीख़ का दहरियों के साथ, अमरीकी सियासतदानों के साथ, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स को, इसराइली वज़रा को जो इसने किया आपने देखे होंगे इंटरव्यूज़। ख्वाजा आसिफ को तो फिर थोड़ा इसने लिहाज किया, छीला ज़रूर है लेकिन छुरी उल्टी नहीं की। ये तो ख्वाजा आसिफ को बूटों के तस्मे से लटकने वाले चाट की ज़बानें इनकी टाई की तरह लटकी हुई हैं। ये जाहिल लोग उर्दू में इंटरव्यू नहीं दे सकते, जिनकी इखलाकी हालत ये है कि अवाम में ये नंगे हैं बुरी तरह। सवाल इनसे कोई पूछे तो ये इमरान खान की शलवार पे घुस जाते हैं। इंटरव्यू में भी यही कोशिश करता रहा। आप देखें इसके इंटरव्यू पूरी बाहर बात पे इमरान खान, ये इमरान खान का अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। अब अच्छा यहाँ देखें सवाल, अब वज़ीर दिफा हो, जेल तुम्हारे कब्जे में है, तुम मुल्क का दिफा करने वाले हो। अगर इमरान खान जेल में बैठ के इंडिया से अकाउंट ऑपरेट करवा तो लानत तो तुम्हारे बनानी चाहिए। अपनी 2 कौड़ी की आपको पता है अकल भी दुनिया के सामने रख दी, ऐसे बेवकूफ़ और जाहिल। फिर कहते हैं 3310 इमरान खान मोबाइल इस्तेमाल करता है, उस पर ट्विटर चलाने का नुस्खा ही नहीं कोई पता होगा। वो मेहदी हसन ने इससे पूछा कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान का अकाउंट को बाहर से चलाता है, फिर आप कहते हैं इमरान खान से पूछ रहे हैं हमको कौन चलाता है, जब आपको पता ही नहीं है। ये तो आपके सवालों के जवाब देने। ऐसे ऐसे 3rd क्लास दलालों के दलाल यकीन करें, पता नहीं इनके ये पहुंच कैसे गए वहाँ तक। वो 8 फरवरी के इलेक्शन पर भी उसने सवाल पूछा इससे कि मैंडेट चोरी किया आप लोगों ने और आपकी सीट, तो वो ख्वाजा साहब नहीं मैंने, तो उसने क्लिप चला दिया जिसमें ख्वाजा आसिफ कह रहे थे मेरे पास फॉर्म 45 है, और उसकी बुनियाद पर शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। अभी वो गरीब ख्वाजा आसिफ इस सदमे से निकला नहीं था। मेहदी हसन ने दूसरा साथ दिया, तुम तो खान को करप्ट कहते हो। खान का करप्शन का कोई मुकदमा उसकी हुकूमत के दौरान सामने नहीं आया, 3.5 साल में भी नहीं आया, लेकिन अब तुमने 300 मुकदमात बना दिए। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा नहीं, ये अदालतें बना रही हैं, अदालतें। वो पूछता है कौन सी अदालतें? 26वीं आईनी तरमीम पर, जिसमें आपके अपने जज खुद लिख के हाई कोर्ट के दे रहे हैं कि ISI मुदाखलत करके दबाव डाल के कैमरे लगा के हमारे बेडरूम में करवाती है। उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान में हाइब्रिड लॉ के तहत करवाते हैं, अदालतों से मुकदमा तरमीम करवाते हैं सारे। तो कौन सी अदालतें, कौन से इलेक्शन? तरीके इंसाफ को तो आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, बल्ले का निशान छीन लिया, उनके उम्मीदवार उठा लिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनका आपने माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर आज़ाद होती तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपके इंतखाबात की जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? चुप, वही हुआ फिर काम। पाकिस्तान की ख़वातीन का भी उसने पूछा, सारी ख़वातीन आपने कैद की हुई है। 9 मई में आपने 15,000 लोगों को कैद किया हुआ है। उसने कहा जी अदालतों ने कहा सबूत है। कौन से सबूत? CCTV फुटेज इमरान खान मानदा देते नहीं। अगर सबूत है तो 15,000 लोगों को घर पे छापे मारने का ये दुनिया की तारीख में अनोखा वाक़या कैसे हो गया? फिर ख्वाजा से 26वीं तरमीम हुई थी, उस वजह से अदालतें, उस पर भी मेहदी हसन कह रहा था 26वीं तरमीम ने आपने सेनेटर्स को अगवा भी किया, ज़बरदस्ती वोट भी लिया। खुद अख्तर मैंगल के सेनेटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उन्हें धमका कर डरा कर आपने तरमीम करवाई, तो ये आपकी तरमीम कैसे माने? वो एक एक सबूत ख्वाजा आसिफ के सामने रखा। अब ये वो काम था जो तकरीबन 2 साल 8 महीनों में तहरीक इंसाफ कोई पाकिस्तानी नहीं कर सका, जो मेहदी हसन के एक इंटरव्यू ने कर दिया। बेबसी और लाचारी और कमज़ोरी की, झूठ, फ्रॉड, बदमाशी की, गलाजत की एक तस्वीर बैठा हुआ था ख्वाजा आसिफ, यकीन करें। और मेहदी हसन को मैं देख रहा था, वो ऐसे उसको देख के मुस्कुरा, जैसे शिकारी शिकार करके ना अपने शिकार को ऐसे देख के मुस्कुराता है। वो एक सवाल में ख्वाजा आसिफ ने कैद का हवाला दीजिए, मैं 6 महीने कैद रहा। ये वो अहमद वड़ाइच साहब ने वो सबूत निकाल दिया, जियो की खबर, कि बदनुमानी का केस था। 16 दिन इसने जेल में गुजारे। 16 दिन पहले आंखों के इलाज के लिए जेल से म्यू अस्पताल गया, और फिर 11 मार्च को जिना अस्पताल, और फिर 11 मार्च से ही वहाँ हाई कोर्ट से जमानत मिली और जिना अस्पताल से ही रिहाई हो गई। ये 16 दिन की कैद थी।
जो आपको पता है इनकी कैद कैसे, उसे 6 महीने की बना के इमरान खान की कैद को जस्टिफाई कर रहा था, अंदाज़ा करें। और ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ नहीं है, मोहसिन नकवी भी वहाँ यही काम कर रहा है। अभी वो काश पटेल से मिलने गया है, काश पटेल। और उसकी वजह आपको बताऊँ कि FBI ने एक हॉटलाइन बनाई अमेरिका में कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पर जितने भी केसेस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो यहाँ कॉल करें, रजिस्टर करें। लोगों ने हज़ारों केस करवा दिए, ये वहाँ से पहुँच गया मिलने। जिस तरह इसहाक डार कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में रुकवाने के लिए सबका सेक्रेटरी से मिलने चला गया। तो ये इनकी वारदातें हैं। और फ़लस्तीन पे देखें, एक लफ्ज़ इन्होंने नहीं कहा सारे पूरे मामले में, जो कॉन्फ्रेंसें होती नहीं। कोलंबिया के सदर को देखें, 2 सदर दुनिया में, एक तो स्पेन का अलेक्जेंडर पेड्रो, उसे देना चाहिए नोबेल इनाम, यकीन करें। और दूसरा ये कोलंबिया का, पहले उसकी तकरीर सुने आप यूनाइटेड नेशन में, और अब वो टाइम्स स्क्वायर अमेरिका में खड़े होकर अमेरिकी फ़ौजियों से कह रहा था कि आप गैर कानूनी हुक्म ना माने, गैर कानूनी हुक्म ना माने अपनी। और अपने मुल्क के लोगों को कह रहा है कि कोलंबिया के लोग अगर गज़ा जाना चाहें मैं उन्हें कॉल देने पर तैयार हूँ। ये गैर मुस्लिम है। देखें गज़ा के लिए कितने संजीदा है, इनकी अपनी हुकूमतें दाव पे लगा रहे हैं, अपने तल्लुकात दाव पे लगा रहे हैं। और यहाँ ये मुफ्त में एटमी हथियार भी दे रहे हैं और फ़लस्तीन को तस्लीम, सिर्फ इस वजह से इमरान खान को जेल में रखो बस। लेकिन इंशाल्लाह आज के जलसे में देखें तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा मौका है मोमेंटम बनाने का, इस तहरीक को आगे फ्रंट पे लेके आने का। और उम्मीद है कि यहाँ पर इनके जो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मामले को आगे, क्योंकि इमरान खान का जो मुझे लग रहा है कि वो नवंबर में तो सी से पहले या तो सी के एंड टाइम पे बड़ी तहरीक का ऐलान हो जाएगा। उस वक्त तक हालात पता नहीं कहाँ थे, कहाँ पहुँच चुके होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम व करम करे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।